बलोचिस्तान के 2 इलाकों में कार्रवाई। ISPR के मुताबिक फितना अल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक कर दिए। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, एमुनेशन और गोला बारूद बरामद। एक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई मच के इलाके कच्ची में की गई। दूसरा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कल्लात के इलाके मारगन में किया गया। भारत के साथ हालिया तनाज़े में पाकिस्तान ने 96 घंटे तक मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल ताहिर शमशाद मिर्जा बरतानवी नशरियात इदारे को इंटरव्यू। चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद के लिए सैटेलाइट की पोजीशन बदलने के सवाल पर जनरल ताहिर शमशाद ने बताया कि पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे मुल्कों से ख़रीदा है। हकीकी वक्त में पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेरे क़यादत पार्लिमानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका, रूस और चीन के मंदूबीन से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत पानी और दहशतगर्दी को हथियार बना रहा है। पाकिस्तान में भारत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी की सरगर्मियाँ जारी हैं। अमरीका की कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब ब्रोथी शिया से मुलाकात में जंगबंदी में सहूलतकारी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और चीन का यकतरफा भारतीय इक़दामात और जारियत की मुखालफत पर इतफाक़। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर, बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुआहिदे के एहतराम पर जोर। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में OIC रुकन ममालिक को ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा, अमन का रास्ता सिर्फ मकालमे और सिफारतकारी से है। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल की हिमायत जारी रखी जाएगी। OIC की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और मुआहिदों के एहतराम पर जोर। कराची के मलीर जेल से 200 से जायद कैदी फरार। ज़लज़ले के बाद कैदियों को बैरकों से बाहर बिठाया गया। इस दौरान कैदियों ने हंगामा आराई की। जेल ज़राए के मुताबिक कैदियों ने जेल पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद भी किया। पुलिस एहलकारों से असलहा छीन लिया। पुलिस और कैदियों में फायरिंग का तबादला भी हुआ। एक कैदी हलाक, 5 जख्मी। 3 FC और 2 जेल पुलिस एहलकार भी जख्मी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ैल अंजार के मुताबिक 216 कैदी फरार हुए, जिनमें से 80 को गिरफ्तार कर लिया गया। दावा किया कि फरार होने वाले कैदी संगीन जराइम में मुलव्वस नहीं। जेल के गेट पर 700 से 1000 कैदी जमा हो गए। कुछ ने मिलकर गेट तोड़ा और फरार हुए। मलीर जेल में 6000 कैदी मौजूद हैं। सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस, रेंजर्स और FC ने मलीर जेल का कंट्रोल संभाल लिया। वज़ीर दाखिला सिंध, IG जेल खाना जात, DIG जेल खाना जात का कराची मलीर जेल का मुआयना। DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का भी मलीर जेल का दौरा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है, ज़लज़ले के झटकों के बाद जेल में 2 सर्कल के कैदियों को बाहर निकाला गया तो उन्होंने जेल के मरकजी दरवाजे की तरफ भागना शुरू कर दिया। कैदियों की हुजूम को देखकर जेल पुलिस और FC एहलकारों ने हवाई फायरिंग की। जेल के अतराफ आबादियों में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जेल से कैदियों के फरार का मंसूबा प्री प्लान नहीं लगता। आला सतह पर मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। वज़ीर आज़म की दियामर भाषा डैम की तामीर में हाल रुकावटें फौरी दूर करके जल्द अज जल्द तकमील की हिदायत। आबी वसाइल पर इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, तवानाई की पैदावार और पानी के वाफिर ज़ख़ीरे का मौसर निज़ाम बनाने के लिए भाषा डैम जैसे मनसूबों को तरजीह देने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़राअत के लिए पानी की फराहमी, सैलाब की रोकथाम के लिए भी नए डैम ज़रूरी हैं। हमारी मुआशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ को घर में घुसकर कत्ल कर दिया। वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक पीर की शाम 5 बजे हमलावर घर दाखिल हुआ और सना यूसुफ पर फायरिंग की। 2 गोलियां सना यूसुफ के सीने में लगी। वालदा का कहना है, मुलजिम को सामने आने पर शनाख्त कर सकते हैं। कत्ल का वाक़या गुज़श्ता रोज़ G13-1 में पेश आया। डिफेंस कराची में शहरी पर तशद्दुद में मुलव्वस सलमान फारूकी समेत 2 मुल्जिमान की सिटी कोर्ट में पेशी। अदालत ने मुल्जिमान को 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। नौजवान पर तशद्दुद में मुलव्वस अब तक 4 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके। नौजवान से पुलिस का राब्ता न हो सका। रिंछोड़ लाइन में सुधीर के घर पर ताला पड़ा है।
सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने कहा, मुज़ाकरात के लिए कोई संजीदा ऑफर हुई तो बात करेंगे। मुज़ाकरात उनके साथ होते हैं जिनके पास देने और लेने के लिए कुछ हो भी। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वक्त का ज़िया के सिवा कुछ नहीं था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में रहनुमा PTI ने कहा, खुफिया मुज़ाकरात से मुतालिक बातें हम भी सुन रहे हैं। बानी PTI ने मुलाकात में साफ कहा कि किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने बुशरा बीबी को पेश होने के लिए वार्निंग जारी कर रखी है। गुज़िश्ता समाअत पर बुशरा बीबी ने एहतिजाजन कमरा अदालत में आने से इनकार किया था। बाजोड़ के थाना लुई मामूद पर दहशतगर्दों के हमले में SHO समेत 4 एहलकार जख्मी। बनू के मिरियान पुलिस स्टेशन पर भी नामालूम अफराद की हल्की और भारी हथियारों से फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर हमलावर फरार हो गए। पंजाब भर में एयरपोर्ट्स और एयरबेसेस के अतराफ 15 किलोमीटर तक के इलाके में कबूतरबाजी, आतिशबाजी, ड्रोन उड़ाने, लेजर और लाइट के इस्तेमाल और आलाइशें फेंकने पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला के मुताबिक पाबंदियों का इतलाक 5 से 20 जून तक होगा। फैसला इंसानी जानों और अमलाक को महफूज बनाने के लिए किया गया है। कराची में लाहंडी और मलीर के इलाकों में ज़िलज़िले के झटके आने का सिलसिला जारी। ज़िलज़िला पेमा मरकज़ के मुताबिक इतवार से अब तक 16 बार ज़िलज़िला महसूस किया जा चुका है। गुज़श्ता रात 12 से 12:30 के दरमियान 2 बार और सुबह भी 2 बार ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह आने वाले ज़िलज़िले की शिद्दत 2.8 रिकॉर्ड की गई है। मरकज़ मलीर से 15 किलोमीटर दूर शिमाल मशरिक़ की जानिब था। आज से जमेरात तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद की छुट्टियों के दौरान मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। ईद उल अज़हा पर 7 से 9 जून के दौरान दीर, स्वात, चित्राल, कोहिस्तान और मानसेरा में बारिश मुतवक्के है। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और बट्टूगाह टॉप पर वक्फे से बर्फबारी। वादी नीलम के बालाई इलाकों में गुज़िश्ता रोज से हल्की बारिश का सिलसिला जारी। लैंड स्लाइडिंग, क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लडिंग के खदशात पर सयाहों और शहरियों को एहतियात की हिदायत। गजा के जनूबी इलाके में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली टैंकों और ड्रोन से फायरिंग। 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, मुतादिद ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा का इमदादी मराकज़ पर इसराइली फायरिंग की तहकीकात का मुतालबा। इमदादी एजेंसीज़ की भूखे प्यासे फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी की शदीद मज़म्मत। गजा की वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजमूई तौर पर 51 फ़लस्तीनी शहीद और 503 ज़ख्मी हुए हैं। जबालिया में घर पर बमबारी से 7 बच्चों समेत 14 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में 20 माह में 50,000 से ज़ायद बच्चों को शहीद भी किया जा चुका है।